आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बड़ा अपडेट अरावली को लेकर के है, क्योंकि अरावली को लेकर के हम सब बहुत चिंतित हैं। प्रदर्शन भी हुए और प्रदर्शन हो भी रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अरावली की एक डेफिनेशन दी थी। उस डेफिनेशन में कहा गया था कि जो पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं उन्हें अरावली ना माना जाए, और जो 100 मीटर से ऊपर हैं उनको ही अरावली माना जाए। अगर 100 मीटर से नीचे हैं, अगर अरावली नहीं माना जाएगा तो उनमें खनन हो सकता है, उनको ब्लास्ट करके वहां से पत्थर निकाले जा सकते हैं। अब 100 मीटर के नीचे के अगर पहाड़ अरावली नहीं है तो समझ लीजिए कि लगभग लगभग 700 किलोमीटर में फैली अरावली रेंजेस, जो गुजरात से लेकर के हरियाणा तक हैं, उसमें से 60 से 70% पर्वत बचेगा ही नहीं। यहाँ तक कि जो आप पूजा करते हैं ना गोवर्धन पर्वत की, जाके ब्रज में, वो भी अरावली में आता है, जिसकी हम सब पूजा करते हैं। वहाँ भी हाइट जो है 100 मीटर से नीचे है, तो वहाँ भी खनन की इजाज़त दे देगी सरकार। इस बात को लेके बहुत विरोध हुआ, लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया। पहले तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री ये बयान देते रहे कि भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, विपक्ष भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है शुक्रवार को कि नहीं, सरकार ने फैसला लिया है कि अरावली के क्षेत्र में किसी को भी खनन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 100 मीटर वाली परिभाषा पर भी यू टर्न है, और राज्य को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे, कहीं खनन होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। सब कुछ हो गया। अब सरकार ने देखा प्रदर्शन हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक पूरे राजस्थान में इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो गया। विपक्ष भी आ गया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर के हर आदमी विरोध करने लग गया। जो बीजेपी के वोटर हैं, जो सोसाइटीज़ में रहते हैं गुड़गांव की, जिनको नहीं पता कि कैंडिडेट क्या है, जाकर के आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे करके आते हैं, वो लोग भी कहने लग गए कि भाई अगर ये पहाड़ नहीं बचे तो रेगिस्तान बन जाएगा दिल्ली, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेगिस्तान बन जाएगा, हरियाणा बन जाएगा। ना हरे भरे पहाड़ रहेंगे, ना जंगल रहेंगे, ना झरने रहेंगे, ना नदियाँ रहेंगी। तो भैया बोलिए। लोगों को लगा कि नहीं, पोल्यूशन पे भी हम झेलें, प्रदूषण भी झेलें, पानी भी भरे, सब कुछ झेलें, और अब पहाड़ भी तोड़ देंगे हमारे। तो प्रदर्शन हुआ, सरकार ने यू टर्न ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लिया है कि इस पूरे मामले पे सुनवाई की जाएगी, और सरकार ने जो परिभाषा दी है अरावली की, उसकी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए इस मामले को लिस्ट किया है, और सोमवार को छुट्टी चल रही है कोर्ट्स की। लेकिन कोर्ट्स की छुट्टी में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बेंच डिसाइड की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, और सोमवार को सुनवाई करने की बात कही है। इस मामले में 3 जजों की बेंच बनाई गई है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह शामिल होंगे। इस मामले में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे का शीर्षक दिया गया है, यानी अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और कुछ सख्त निर्देश जो है अरावली को लेकर के आने वाले हैं। और जैसा हमने बताया कि केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया था कि नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन जो खनन हो रही है ऑलरेडी, उसका क्या? लगातार खनन हो रही है, और एक तो सरकार इजाजत देती है, दूसरा अवैध खनन करवाया जाता है। वन विभाग के अधिकारी मिले रहते हैं, ठेकेदार मिले रहते हैं, पुलिस मिला रहता है, बंधे पैसे जाते हैं। किससे छुपी है ये बात? तो जो इलीगल माइनिंग होती है वो तो और भी खतरनाक है। और आपको बताएं कि सरकार कह रही है कि पूरे जो अरावली है उसके क्षेत्र में जोन जो है देखे जाएंगे कि अरावली तो है ही है, उसके अलावा उसका पूरे जोन में पूरे आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर भी खनन की इजाज़त ना दी जाए। लोग ये मांग कर रहे हैं, और मांग करने में विपक्ष के लोग कम हैं, आम लोग ज़्यादा हैं। आपको बताएं कि केंद्र ने यह भी कहा था कि जो
पहले से खनन हो रहा है, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनका पालन करते हुए वहाँ पर खनन की इजाज़त दें। और जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार अरावली बचाने के लिए क्या कर रही है, जो बातें फैलाई जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। पहाड़ों को बचाने का मामला नहीं है, हम पर्यावरण को लेकर सजग हैं, पीने के पानी और प्रकृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सरकार तैयार है, हमारा लक्ष्य है कि इलीगल माइनिंग जो होती है उसे रोकना है। जब तक वैज्ञानिकों की टीम एक पक्का प्लान नहीं बना लेती तब तक वहाँ किसी को खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये भी कहा है कि खनन की इजाज़त नहीं है, नए खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे, और सरकार ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रही है। दूसरी, वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी दी है कि वो अरावली का पूरा नक्शा और सुरक्षा प्लान तैयार करें। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है तब तक जो है वो कोई नया खनन नहीं हो पाएगा। तो अब सरकार जब देखा लोगों का सेंटिमेंट, सरकार ने यू टर्न लिया है। शायद दूसरा यू टर्न है अब तक इस नई सरकार का। एक तो किसान आंदोलन, जब यहाँ बैठे किसान आकर के दिल्ली बॉर्डर्स पे, नंबर 1, और नंबर 2 ये अरावली वाले मामले पे। अब आपको बताएं, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है अरावली का वो राजस्थान में है। अरावली का लगभग 75 से 80% वो राजस्थान में है, और लगभग 15 से 16 ज़िलों में अरावली की मौजूदगी है। उत्तर भारत की लाइफलाइन भी अरावली को कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जो सरकार कह रही है कि हमने एक स्पष्ट और टेक्निकल परिभाषा तय की है। ये परिभाषा राजस्थान में 2006 से लागू है, जिसे अब हम पूरे अरावली में लागू कर रहे हैं। और अरावली के पूरे हिस्से में सिर्फ 0.19% को ही खनन की अनुमति दी जा सकती है। पर्वत के आधार पर 100 मीटर तक का क्षेत्र पूरी तरीके से संरक्षित है। और उसमें बता दिया कि भाई केंद्र में कांग्रेसी सरकार भी रही है। लेकिन ये सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच कुछ बिंदु बताना चाहते हैं हम, जो अपने बच्चों को भी बताएं कि अरावली क्यों जरूरी है। करीब 20 से 25% दिल्ली अरावली पर्वतमाला को कवर करती है, और दक्षिण पश्चिम दिल्ली छोटी छोटी चट्टानों पर बसी है। हर साल प्रति हेक्टेयर जो ग्राउंड वाटर है वो 20 लाख लीटर जो है वो रिचार्ज करती है अरावली। अरावली नहीं रहेगी तो अंदर जो पानी है ना वो भी नहीं रहेगा, वो भी रिचार्ज नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि थार डेजर्ट राजस्थान में है, उससे रेत आती है, लेकिन ये पहाड़ियों से रोक देती है। तो दिल्ली पूरे वेस्ट यूपी हरियाणा के इलाके को ये डेजर्ट बनने से रोक रही है, रेगिस्तान बनने से रोक रही है। अगर अरावली ख़त्म हुई तो दिल्ली में पानी की किल्लत, तापमान बढ़ेगा, पूरा जलवायु परिवर्तित हो जाएगा, और साथ ही साथ हरियाणा में बहुत इम्पैक्ट होगा। यहाँ के जो 4 ज़िले हैं वहाँ पर भी वन्य जीव रहते हैं, तो ज़मीन का पानी गया, रेगिस्तान बनेगा, खेती पाती जाएगी, सांसों को खतरा, पोल्यूशन पहले से ही है, बारिश नहीं होगी, बादल नहीं रुकेंगे। आप जानते हैं हिमालय से भी बहुत 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 5 गुना पुरानी ये श्रृंखला है अरावली। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली। हिमालय पर्वत श्रृंखला तो बच्चा है अरावली के सामने। खैर, आपको ये भी बता दें कि गुजरात के लिए भी 2 नदियां निकलती हैं गुजरात से। गुजरात के लिए साबरमती नदी जो है वो अरावली से निकलती है। खैर, अब सरकार जागरूक हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, सबकी नज़रें अब सोमवार को रहेगी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। सख्त फैसलों की ज़रूरत है, और जब तक अवैध खनन पर कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, ठोस सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक ये नहीं रुकेगा, खनन होते रहेंगे।
फरीदाबाद में, गुड़गांव के आसपास, अरावली में आराम से खनन हो रही है। अच्छा, यहाँ तमाम लोग जो है कह रहे हैं जो विरोध सरकार का साथ देने वाले अंधभक्त, अरे तो फिर क्यों लगाते हैं आप अपने घरों में ग्रेनाइट, मार्बल्स मत लगाइए, वो तो यहीं से आते हैं। इस तरीके की बातें होती हैं। खैर, तो कुछ रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस के साथ आपको छोड़े जाते हैं जो लोग कह रहे हैं कि क्यों जरूरी है अरावली। सुनिए। इस पे व्यापक विस्तार से सरकार को एक चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत 100 मीटर की गाइडलाइन बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिव्यू पिटीशन फाइल करे और देश और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगे। सरकार की बदनीयत पकड़ी गई है। अगर सरकार ये नहीं करती तो हम संघर्ष सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष करेंगे। सरकार ये मत समझे कि राजस्थान इस संघर्ष में अकेला है। किसान आंदोलन में भी सरकार ने पहले कहा कि पंजाब अकेला है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया तो सरकार को वो नज़ारा याद होगा और सरकार को वहाँ भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ भी राजस्थान अकेला नहीं है, हरियाणा राजस्थान के साथ है, पूरा देश राजस्थान के साथ है। अरावली पे अगर प्रहार होगा तो संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सरकार को ये वापस अपने कदम खींचने ही पड़ेंगे। Supreme Court has done is redefine Aravali Hills or Aravali Range as per the new definition which has been accepted, which was actually proposed by the Union government and accepted by the Honorable Supreme Court. Wherefore, any mountain or any hill which is only of 100 meters qualifies to be Aravalis, which primarily means that almost 90% of Aravali Range, Aravali Hills, does not qualify to be Aravalis. It's been redefined and therefore is also open for mining activities to begin with, and eventually one of the reasons why several experts and the locals are wary of this decision is that it actually becomes makes the entire Aravali expendable, initially open for mining activities and eventually for real estate and other economic activities. So it actually creates a huge risk. What Aravali does, or what Aravali serves, is that it's a wind shield, it's a dust shield, and it's also a weather shield for the entire North India. So when you actually open it for mining activities, the vulnerability that already deteriorated air quality of North India has, it increases. At the same time, also what Aravali provides is a water ecosystem in terms of several surface water lakes that exist in this entire region, and also the groundwater recharge that this provides for the entire area. So any mining activity or economic activity at the cost of Aravalis will mean bad air, bad water and bad environment for decades to come, for generations to come. हाँ, हमारी पूरी पॉलिटिक्स पर्यावरण को बचाने, लोगों के हितों की रक्षा करने, हरियाणा के किसानों की रक्षा करने और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके संरक्षण के लिए हमारी पॉलिटिक्स है। इसमें हमें कोई शर्म नहीं आती, हमें अच्छा लगता है जब हम पर ये आरोप लगता है। इनकी पॉलिटिक्स क्या है कि माफियाओं के हाथ में सब कुछ बेच दो, रियल एस्टेट माफिया के हाथ में सब कुछ, पहाड़ पर्वत जंगल जल जमीन सब कुछ बेच दो, खनन माफिया के हाथों में सब कुछ बेच दो। इनकी पॉलिटिक्स इन्हें मुबारक, हमारी पॉलिटिक्स तो यही रहेगी।